टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्यों खास है समुद्रयान मत्स्य 6000। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार स्वदेशी रूप से विकसित मानव पनडुब्बी मत्स्य 6000 के आगामी वेट टेस्ट के साथ भारत के गहरे समुद्र में अन्वेषण क्षमताएं नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली हैं। बता दें कि अक्टूबर 2024 के लिए निर्धारित वेट टेस्ट वास्तविक पानी के नीचे की स्थितियों में मत्स्य 6000 के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। अब जानते हैं मत्स्य 6000 के बारे में। इस पोत का नाम हिंदू भगवान विष्णु के मछली अवतार के नाम पर रखा गया है। यह भारत के समुद्र विज्ञान अनुसंधान में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह 6000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है और वैज्ञानिकों को पृथ्वी के महासागरों के कुछ सबसे कम पहुंच वाले क्षेत्रों का पता लगाने में मदद करेगा। इस पोत को चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बना है। यह समुद्र तल पर मौजूद दबाव से 600 गुना अधिक दबाव का सामना करने में सक्षम होगा। बता दें कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने पनडुब्बी के सफल एकीकरण की घोषणा की है। अब जानते हैं क्रिटिकल वेट टेस्ट क्या होता है। अक्टूबर में होने वाले वेट टेस्ट मत्स्य 6000 के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। यह टेस्ट निम्नलिखित कार्यों का आकलन करेगा: गहरे समुद्र के दबाव में पतवार की अखंडता, प्रणोदन और पैंतरेबाजी, जीवन रक्षक प्रणालियों की दक्षता, पानी के नीचे के वातावरण में संचार क्षमता। यह परीक्षण यह निर्धारित करेगा कि पनडुब्बी पूर्ण पैमाने पर गहरे समुद्र के मिशन के लिए तैयार है या नहीं। इसका सफल परीक्षण भारत के गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए एक गेम चेंजर होगा, जो अभूतपूर्व अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करेगा और समुद्री विज्ञान में देश की बढ़ती तकनीकी शक्ति को प्रदर्शित करेगा। मत्स्य 6000 के अनुप्रयोग: यह भारत के गहरे समुद्र में शोध क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में। यह समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट और कम तापमान वाले मीथेन रिसाव में रसायन संश्लेषण जैव विविधता को देखेगा। यह वैज्ञानिकों को अद्वितीय गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने, पानी के खनिज संसाधनों की खोज करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े बदलावों सहित समुद्री परिवर्तनों की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। यह पर्यटन और महासागर साक्षरता को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा यह हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक और वैज्ञानिक उपस्थिति को बढ़ाएगा, जो कि बढ़ते महत्व का क्षेत्र है। गहरे समुद्र में अन्वेषण का महत्व: पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु के संसाधनों को समझने के लिए गहरे समुद्र का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। गहरे समुद्र में अद्वितीय जैव विविधता है, जो चिकित्सा और तकनीकी प्रगति में योगदान देती है। गहरे समुद्र में किए गए शोध से खनिजों, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे मूल्यवान संसाधनों का भी पता चलता है। गहरे समुद्र की खोज से हमें समुद्री परिसंचरण, समुद्री जीवन और पर्यावरणीय परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, जो वैश्विक संरक्षण प्रयासों और स्थायी संसाधन प्रबंधन में योगदान देता है। यह एक बहुत बड़ा अज्ञात क्षेत्र है, जिसमें हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य के बारे में नई खोजों को उजागर करने की क्षमता है। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मत्स्य 6000 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह 80 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना है। दूसरा, इस पोत का विकास चेन्नई के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, यह समुद्र तल पर दबाव से 600 गुना अधिक दबाव का सामना करने में सक्षम होगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।